नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज़ अड्डा पे स्वागत है। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की डर्टी राजनीति को लेकर के। डर्टी पॉलिटिक्स के माहिर है अरविंद केजरीवाल। वो हर जगह जाते हैं और मुंह की खाकर आते हैं। दिल्ली में वो सत्ता पाकर उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी भारत की जनता उनके इस माया जाल वाले राजनीति को शायद समझ नहीं पा रही। हालांकि दिल्ली की जनता उनके बहकावे में आ गई दूसरी बार भी, लेकिन जिस तरह से कोरोना में अरविंद केजरीवाल ने अपनी असली चेहरा दिखाया, जनता त्राहिमाम कर रही है। ये हम सब जानते हैं, हम सब भुक्तभोगी हैं। दिल्ली में जो भी रह रहा है वो जानता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था और जनता की तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उदासीनता ने किस तरह से मौत का तांडव मचाया दिल्ली में। लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स के आदि अरविंद केजरीवाल, झूठे मक्कार अरविंद केजरीवाल, और उस अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के एक और सरगना हैं संजय सिंह। वो अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आते हैं, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते। पहले रामलला की मंदिर ना बनने को लेकर के जो गंदी राजनीति ये लोग खेल रहे थे, जिसमें सपा और कांग्रेस भी कदम से कदम मिला के चल रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इनके उन सभी नाकारा मंसूबों पे पानी फेर दिया, तो अब उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमाने के लिए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उसी रामलला का सहारा ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अयोध्या में मंदिर न्यास पे ज़मीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल ये झूठे आरोप लगाते रहते हैं। आप देखे होंगे कि 2012 से जब से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा, उन्होंने इस देश के किसी भी नेता को नहीं छोड़ा। सिर्फ वो अपने आप को ईमानदार मानते हैं, बाकी इस देश का हर एक नेता बेईमान है। शीला दीक्षित, चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, सलमान खुर्शीद, नितिन गडकरी, सिब्बल, ना जाने कौन कौन से अगर आप गिनाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे एक भी ऐसा नेता नहीं बचा जिसको अरविंद केजरीवाल ने बेईमान नहीं कहा। और वो अपने आप को पाक साफ कहते हैं, जबकि कितनी बेईमानी वो करते हैं हम सब जानते हैं। अभी राशन घोटाला बेईमानी के लिए कितने तड़प रहे हैं ताकि कहीं से इस घोटाले का मौका मिल जाए और उनकी जो रणनीति है, उनकी जो गणित है, उसमें वो कामयाब हो जाए, भरपूर पैसा आए, उसको पब्लिसिटी पे और झूठे प्रोपेगेंडा पे वो झोंके और फिर वो अपनी डर्टी राजनीति जो है वो खेलें। हालांकि अभी इस राशन घोटाले पे अंकुश लगा हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात कहें तो अरविंद केजरीवाल ने मंदिर न्यास पे ये आरोप लगाया है कि मंदिर न्यास आधे घंटे के अंदर 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ में खरीदा है। लेकिन जब पूरी तहकीकात में हमारी टीम गई तो पता चला कि दरअसल हुआ यूँ था कि एक व्यक्ति जिसकी ज़मीन ये थी अयोध्या में रेलवे स्टेशन के पास, उन दंपत्ति से अंसारी और संजीव जी ने ज़मीन बहुत साल पहले जब इस मंदिर पे फैसला नहीं आया था, जब अयोध्या इतना विकसित नहीं था, तब उनसे अग्रीमेंट करके 2 करोड़ में उस रेलवे स्टेशन की उनकी आसपास की जितनी ज़मीन थी उसको ख़रीदा था। अग्रीमेंट हो गया था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसका जो रजिस्ट्री करवाना होता है, पैनामा करवाना जिसको बोलते हैं, वो होता है, वो नहीं हुआ था। रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इसलिए ज़मीन इनके नाम से नहीं आई थी और इनके पास अभी तक इतने पैसे हुए नहीं थे कि वो उनको दे पाते। तो ज़मीन जो है विवादों में ऐसे लटका हुआ था। 2019 में फ़ैसला आया और भूमि पूजन के बाद से खासकर अगर देखें तो आप अखबारों के थ्रू भी जाएंगे और जितने मीडिया रिपोर्ट्स को देखेंगे, सितंबर से लेकर के अक्टूबर के जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं उसमें अयोध्या को इकोनॉमिक जोन बताया गया और वहाँ की ज़मीनों के दर जो हैं, उनकी जो रेट हैं, उनकी लगातार बढ़ोतरी के बारे में खबरें आती रहीं। उसी दौरान इस ज़मीन की भी कीमत जो है वो बढ़ गई। अंसारी और संजीव जी जिन्होंने उनसे ज़मीन खरीदी थी पाठक दंपत्ति से, उन्होंने मंदिर न्यास के पास वो गए
और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी ऐसी ज़मीन है, लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, अगर आपको लगता है कि आप वो ज़मीन खरीद सकते हैं तो अभी का जो मुनासिब रेट है उसके हिसाब से आप ये ज़मीन खरीद लें। फ़िलहाल जो रेट चल रहा है उस पूरे ज़मीन की कीमत 20 करोड़ की है, लेकिन हम मंदिर को के साथ ये रिश्ता जोड़ रहे हैं, मंदिर को ये ज़मीन बेच रहे हैं, तो हम उसके दाम में कुछ कमी करते हुए भी ये ज़मीन आपको बेच सकते हैं। मंदिर न्यास ने पूरी तहकीकात की, पूरा उनके जो कागजात थे उनको देखा और उसके बाद इस ज़मीन के लिए हामी भरी। लेकिन जो ज़मीन मंदिर न्यास को बेचा जा रहा था, उन लोगों ने शर्त रखी कि आपको पहले कुछ पैसे देने होंगे ताकि हम उनको पैसे दे दें, हमारे नाम वो रजिस्ट्री हो जाए और फिर हम आपको दे देंगे। ऐसा आप ज़मीनों में अक्सर हाँ देखते होंगे, हमने भी कभी बहुत बार देखा है कि पैसा नहीं होने की वजह से बाद में वो ज़मीन जो है आपका होता तो है लेकिन आपके नाम पे नहीं होता है। बाद में जब आपके पास पैसे आते हैं, आप उसकी पूरी कीमत चुकाते हैं तो रजिस्ट्री उसके बाद कई सालों बाद होती है। वही इस ज़मीन में भी हुआ और उसके बाद ये मंदिर न्यास को ये ज़मीन बेच दिया गया 18.5 करोड़ में। लेकिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह गंदी राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति के चक्कर में पड़े। उनको समझ में आ गया कि अरे राम के नाम पे यूपी में योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा चेहरा बन रहे हैं, बीजेपी राम के नाम पे उनको कोई भी धूमिल नहीं कर पा रहा है उनके चेहरे को। तो एक छोटा सा जो आपको बता दें कि जिस मंदिर न्यास ने मंदिर निर्माण के लिए देश भर की जनता के पास जा के 10 रुपए से लेके 10 करोड़ तक के चंदे बटोरे हों, वो मंदिर न्यास इतना छोटा सा घोटाला आखिर क्यों करेगा। मंदिर न्यास के पास सिर्फ जनता से चंदा इकट्ठे किए हुए पैसे अगर की बात करें तो ये जो रकम है वो तकरीबन 3500 करोड़ से भी ज़्यादा की है, ऐसा एक अनुमान बताया जाता है। पूरे देश से चंदा आया था, विदेशों से भी चंदा आया था। ये पूरी यात्रा बाकायदा निकाली गई थी मंदिर निर्माण के लिए। ऐसी मंशा थी कि इस मंदिर के निर्माण में इस देश के हर व्यक्ति का जज्बात जो है वो जुड़ा हुआ हो, उसको लगे कि इस मंदिर के निर्माण में 10 रुपये ही सही हमने भी कंट्रीब्यूट किया है। वो मंदिर न्यास सिर्फ 18.5 करोड़ भी नहीं, 2 करोड़ को अगर माइनस कर दें तो तकरीबन 16 करोड़ के वो घोटाले करेगा। लेकिन ये इस तरह के झूठे घोटाले जो हैं लोगों उलझा के बलझा के, संजय सिंह जो कि कभी सुल्तानपुर में सिनेमा हॉल के सामने ब्लैक में पिक्चर्स के टिकट बेचा करते थे, वो आज ईमानदारी की बात कर रहे हैं और संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं। वो मॉरल ग्राउंड पे लोगों से सवाल कर रहे हैं और उसके जवाब मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको भी हंसी आनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी कोई अनजाने में ये चीज़ नहीं, पूरी रणनीति है उनके पीछे। उनको पता है कि यूपी में इस बार मुसलमान जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, वो किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं देने जाएगा। कांग्रेस धरातल पे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। सपा के कुछ डेडिकेटेड मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन अगर उस मुस्लिम वोटर को लगेगा कि सत्ता में सपा भी नहीं आने वाली है तो वो एक ऐसी पार्टी की तलाश में जाएगा जो एक कड़ा मुकाबला बीजेपी को दे सके। और ऐसे में अगर कहीं भी क्लिक कर जाता है और मुसलमानों की नज़रें इनायत जो हैं वो आम आदमी पार्टी पे हो जाती हैं, उनका विश्वास बढ़ जाता है, जो कि शाहीन बाग आंदोलन से काफ़ी कुछ हद तक बढ़ा हुआ है। जिस तरह से शाहीन बाग आंदोलन में न सिर्फ दिल्ली को बल्कि यूपी और दिल्ली के आसपास के सभी एरिया के मुसलमानों को, इनफैक्ट कहें तो भारत के सभी मुसलमानों को के साथ के जज्बातों के साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने खेला है और उसके बाद दंगा होने तक वो निरंतर जारी रहा और जिसमें कई मासूमों की जान गई, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हों चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, वो ये खूनी खेल जो है आम आदमी पार्टी के रग रग में बसा हुआ है। वो इसके बिना चैन नहीं आता है आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी कुछ इसी तरह की राजनीति जो है वो यूपी में करने जा रही है और वहाँ के मुसलमानों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि अगर यूपी में आपके लिए कोई ट्रस्टवर्दी पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। संजय सिंह वहाँ पिछले 2 साल से बैठे हुए हैं, हर बार तरह तरह की
झूठे प्रोपागेंडा लेकर आते हैं लेकिन फिर पकड़े जाते हैं। इसमें भी पकड़े जाएंगे, सारी सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी और फिर मुंह की खाएंगे। लेकिन ये तैयारी 2022 की है। अभी से ये छोटे छोटे घोटाले जो कि प्रोपागेंडा वाले घोटाले हैं, नकली घोटाले हैं, फर्जी घोटाले हैं, फर्जी प्रोपागेंडा क्रिएट करके आम आदमी पार्टी यूपी में जहर बोने का काम करेगी, समुदायों के बीच लड़ाई लगवाने का काम करेगी, एक दूसरे के ऊपर से विश्वास को ख़त्म करने का काम करेगी और इस गंदी वाली राजनीति के साथ वो वहाँ पे अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। देखना ये होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश किस करवट जाता है। वहाँ रामलला को विराजमान होने के लिए भव्य मंदिर बन रहा है, जो कि हर हिंदू हृदय का एक सपना था। आखिर रामलला को अपने ही घर में सवालों के घेरे में रहना पड़ रहा था और न जाने कितने साल उन्होंने, कितने सदियों की अगर बात करें तो न जाने कितने साल, कितने 100 साल उन्होंने टाँट में बिताए हैं। रामलला अपने घर में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और जिसका चश्मदीद हर एक हिंदू था। इस लड़ाई में तो वहाँ के जो मस्जिद के जो विटनेस थे उन्होंने भी गिव अप कर दिया था और बोला था कि नहीं, अब ये लड़ाई मुझे आगे नहीं ले जानी है। इस मंदिर पे जब फैसला आया था तो देश भर के मुसलमानों ने, खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बड़े ही सौहार्द के साथ अपना बड़ा दिल दिखाया था, लेकिन उसमें नफ़रत की बीज बोने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में हिंदू और मुसलमान दोनों को संभलने की ज़रूरत है। पार्टियां आपके पक्ष और विपक्ष की हो सकती हैं, लेकिन समाज आपका है, ये देश आपका है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति भी आपकी है। किसी की राजनीति की बलि आप और आपका समाज चढ़े शायद आप भी नहीं चाहेंगे, लेकिन वहाँ 2022 तक, जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक वहाँ की जनता के लिए चैन और सुकून के रास्ते इतने आसान नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस नफ़रत की लड़ाई लड़ रही है, वो ये मान कर चल रही है कि उसके लिए वोटर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हैं। ऐसे में वो मदरसों से अपनी राजनीति शुरू कर रही है और मदरसों में जा कर के यूपी के न जाने कितने 100 मदरसों को उन्होंने चयनित किया है, वहाँ जा कर के वो अपनी बातों को रखेंगे। सपा बार बार हिंदू को जात में बांट रही है और मुसलमान की तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रही है। इस बीच में आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। ये लड़ाई और तीखी होती जाएगी और जहरीली भी होएगी, लेकिन आप आँख और कान के साथ साथ दिमाग भी खोले रखिएगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान, ये देश भी आपका है, वो प्रदेश भी आपका है और वो समाज भी आपका है, जो आपका परिवार भी है। ऐसे में इस नफ़रत की राजनीति में कहीं मनमुटाव इतना न बढ़ जाए कि जिसका फ़ायदा ये अपॉर्चुनिस्ट तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनेता उठा ले जाए। हिंदुओं को खासकर समझने की खास ज़रूरत है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। ये खुली बात है, खुलकर बातें कर रही हूँ और इस तरह की बातें आगे भी करती रहूँगी बिना किसी लाग लगाव के। ये बातें आपको वो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने को नहीं मिलेंगी। इसलिए तह तक की इन बातों को जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। नमस्कार।